हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं स्मार्ट सिप। देखिए, एक तो आप नॉर्मल एसआईपी करते हैं, है नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उनके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से चालू करें और कुछ ऐसी स्ट्रेटजी के थ्रू निवेश करें जिसमें वो स्मार्ट एसआईपी करके जो नॉर्मल रिटर्न दे रहा है कोई भी ईटीएफ, अगर उस ईटीएफ में उससे ज़्यादा रिटर्न निकाल पाएँ, उससे ज़्यादा इन्हेंस कर पाएँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि कब ईटीएफ को राइट टाइम है खरीदने का, जिस समय अगर आप अपनी सिप डालते हैं तो आपको जो एनुअली रिटर्न मिलते हैं ना, वो उससे ज़्यादा कैसे मिलेंगे। तो एक स्मार्ट तरीका मैं आपको एसआईपी का बताने वाला हूँ और इसी कंसेप्ट पे मैं 2 से 3 वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा और बताऊँगा कि आप फ्री में अपनी एसआईपी कैसे चालू कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू पैसा बना के, और एसआईपी में पैसा लगा के आप कैसे अपनी एसआईपी फ्री में यहाँ से चालू कर सकते हैं। इसके लिए पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, इसलिए मैं 2 से 3 वीडियो लाऊंगा। तो इस वीडियो को पहले पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप नॉर्मल एसआईपी की जगह अगर आप स्मार्ट सिप करते हैं तो आप जो है कैसे किसी भी ईटीएफ में आप करते हैं तो कैसे उसमें जो है बेहतरीन रिटर्न बना सकते हैं और अपने कॉर्पस को बहुत अच्छे से खड़ा कर सकते हैं, और जो भी आपका कैपिटल है उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं जल्दी से, तेजी से और अधिक रिटर्न के साथ। तो देखिए, जैसे कि हम निफ्टी 50 का ईटीएफ ले लेते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 के ईटीएफ में 50 लार्ज कैप कंपनियां हैं जो मार्केट की बहुत ही हाईजेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं। 14 अलग अलग सेक्टर हैं। तो इस साल जो निफ्टी ने रिटर्न दिए हैं आपको, एक साल का अगर हम इसके परफॉर्मेंस देखें तो इसने लगभग 27% के रिटर्न आपको बना के दिए हैं। कितने? 27% के ऊपर के रिटर्न आपको एक साल में निफ्टी 50 ने बना के दिए हैं। और इसका एक यूनिट का प्राइस कितना है? 254 रुपये 99 पैसे। ठीक है सर, 254 रुपये 99 पैसे है। और आप देखेंगे ये 27% के रिटर्न भी इसने आपको पिछले एक वर्ष में बना के दिए हैं। तो हम कैसी ऐसे स्ट्रेटजी लगाएं कि ये रिटर्न 27% से अगर ऊपर निकल जाए, क्योंकि इस बार तो इसने अच्छे दिए हैं, लेकिन हर साल तो ऐसे ये देता नहीं। तो इससे ऊपर का सीएजीआर हमारा निकल के आए, जो लोग कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 3 साल 5 साल 10 साल, तो कैसे हम करें जिससे कि रिटर्न हमारे और इन्हेंस हो जाए। ठीक है, 5 साल के अगर हम रिटर्न देखेंगे तो मैं सीएजीआर यहाँ पे नहीं बता रहा, लेकिन अगर 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो लगभग 20% के आसपास के रिटर्न इसके कैलकुलेट आते हैं 5 साल के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक साल में लगभग 20%, लेकिन इतना देता नहीं है ये। अभी इसने लास्ट ईयर जो रिटर्न दिए हैं इसलिए आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, अब हम इसमें एक ईटीएफ और भी ले लेते हैं कि जिसमें आपको ये देखिए, यह है मिराज एसेट की तरफ से आता है अल्फा 30 ईटीएफ। ठीक है सर, 26 रुपये 50 पैसे इसका प्राइस है। एक साल के रिटर्न देखेंगे 58.59% के रिटर्न है। तो यह जो है एक तरीके से स्मार्ट बीटा ईटीएफ है। स्मार्ट बीटा ईटीएफ के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने बताया आपको कौन कौन से ईटीएफ स्मार्ट बीटा है। क्योंकि इनमें ना एक फिल्टर लगा हुआ रहता है, जैसे कि इसमें भी फिल्टर है कि ये निफ्टी के जो 200 ईटीएफ है ना, 200 जो स्टॉक्स हैं उसमें से 30 ऐसे स्टॉक्स इसमें चुन रखे हैं जिनका अल्फा जो है हाई है। तो इन्होंने एक फिल्टर लगाया, उस क्राइटेरिया पे ये यहाँ से जो शेयरों को चुनते हैं और वही इसके पोर्टफोलियो में रहते हैं। वो 30 ऐसे शेयर हैं और वो आपको रिटर्न जो है निकाल के देते हैं। यानी कि आप देखेंगे निफ्टी 50 के रिटर्न देखेंगे तो 27% के एक साल में, अगर इसके देखेंगे तो 58% के एक साल में। तो ये वही आपको स्टॉक इसमें मिलेंगे जिनके अल्फा हाई है। तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया के साथ में कई सारे स्मार्ट बीटा के ईटीएफ हैं जिनका पूरा एक मैंने वीडियो बनाया है और पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने ईटीएफ के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया है किस कंपनी में कितने ईटीएफ हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी लगा के आप काम करके स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू यहाँ से इजीली पैसे बना सकते हैं। तो देखिए, एक तो नॉर्मल आपने हर महीने पे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे हर महीने किसी भी ईटीएफ में 500 रुपये डालने हैं, 1000 रुपये डालने हैं। भाई एसआईपी का मतलब यही तो है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आपने सोच लिया कि हर महीने मुझे ईटीएफ में कुछ ना कुछ पैसे डालने हैं। तो आप एक में भी डाल सकते हैं और आप अलग अलग ईटीएफ भी तय कर सकते हैं कि मेरे को अलग अलग ईटीएफ में जो है 500 500 रुपये करके 1500 रुपये निवेश करने हैं, या एक एक हज़ार करके 3 ईटीएफ में मुझे 3000 निवेश करने हैं, या मुझे 5 5 हज़ार करके 3 ईटीएफ में 15 हज़ार लगाने हैं। अब जैसे भी आप लगाना चाहें उस हिसाब से। और आपने एक नॉर्मल सी सिप चालू कर दी, उसमें क्या कर देते हैं, आप एक डेट लगा देते हैं उसमें, और उसी डेट को जो आप लगाते हैं उस डेट को आपका अमाउंट कट जाता है अकाउंट से, और आपके लिए ऑटोमेटिकली उस ईटीएफ के यूनिट खरीद लिए जाते हैं जितने भी आते हैं। जितने भी ईटीएफ आएंगे आप वो प्राइस सेट करके रख देंगे कि मुझे इतना अमाउंट जो है इस ईटीएफ में डालना है, तो आपके लिए खरीद लिया जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं और स्मार्ट
ईटीएफ यानी कि स्मार्ट सिप अगर लगा देते हैं तो आपके रिटर्न जो है ये और भी ज़्यादा इन्हेंस हो सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप जब मार्केट गिरा हुआ होगा तब आप जो है उसमें सिप डालेंगे तो आपका एवरेज प्राइस नीचे आता रहेगा और आपको देखेंगे कि लास्ट में जो प्रॉफिट है वो और भी अच्छे आपको बन के आएंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने चार्ट पे। तो सपोज करिए मैंने ये निफ्टी 50 का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है सर। आपके मोबाइल एप्लीकेशन में या जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप किसी में भी देख सकते हैं। हर ब्रोकर आपको चार्ट की सुविधा देता है, ठीक है सर। लेकिन इसके लिए आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट तो चाहिए होगा। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त डिस्काउंट ब्रोकर के। उनके साथ जाके आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और स्मार्ट एसआईपी चालू कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं, जिससे आप रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने डे का चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। ये जो चार्ट है ये डे पे रखना है आपको। सबसे पहली बात तो डे पे ही रखना है किसी भी स्ट्रेटजी में। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको ज़्यादातर चार्ट डे पे ही रखना है। किसी किसी में मैंने आपको बताया कि 1 घंटे का चार्ट भी रखना है, जिसमें आपको जल्दी जल्दी आपको जो है उसमें एंट्री और एग्जिट करने हैं। तो वरना आप डे का रखिए और यहाँ पे सीधा सा एक इंडिकेटर यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है जिसका नाम है खाली MA। जैसे ही आप टाइप करेंगे इस पे आ जाएगा मूविंग एवरेज, ठीक है सर। आपको केवल मूविंग एवरेज लेना है, आपको EMA नहीं लेना है, खाली मूविंग एवरेज आपको इस पे लेना है और आपको यहाँ पे लगा देना है। अब देखिए आपको इसमें छोटी सी सेटिंग करनी है। बाई डिफ़ॉल्ट ये जो भी होता हो मैंने लगा रखा है। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है यहाँ पे आपको 20 कर देना है, ठीक है सर। कलर आप इसका स्टाइल में जाके अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना है। तो आपको जो है ये MA लगाना है। अब MA क्या है? MA है मूविंग एवरेज और 20 डे का इसलिए है कि मार्केट लगभग आप देखेंगे तो मंथ में 20-21 दिन 20 दिन ऐसे ही खुलता है। तो ये पूरे आपको 1 महीने का एवरेज प्राइस बताएगा उस ETF का जिसमें आप SIP करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मंथ में आप देखेंगे ऐसा ही होता है कि एक बार ETF अपने MA से नीचे की तरफ जाता है। आप देखेंगे जैसे कि मैं चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए ये MA की लाइन है, ब्लू कलर की जो लाइन है ये MA की है। तो यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 का ETF है, ये इसने नीचे क्लोज किया, यहाँ पे भी नीचे है, यहाँ पर भी नीचे है, यहाँ पर भी नीचे है, ठीक है सर। और ये एक बार यहाँ पे भी नीचे आया था, यहाँ पे भी नीचे आया था। डेली का चार्ट है ये, एक कैंडल 1 डे की बन रही है। तो आपको क्या करना है कि आपको नॉर्मल सिप ना करके आपको अपना जो पैसा है जब भी आप देखें कि ये 20 MA के नीचे क्लोज कर रहा है कैंडल, वहीं पे आप अपना सिप जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। आप अपना SIP आपने जो भी निर्धारित करा है कि मुझे निफ्टी 20 में 1,000 रुपये लगाने हैं या 500 रुपये लगाने हैं या 3,000 रुपये लगाने हैं या 5,000 रुपये लगाने हैं, तो आप देखेंगे आपका जो SIP का अमाउंट है वो लगभग MA के नीचे खरीदारी होगी आपकी। और जब भी ये भागेगा तो आपको अच्छे प्रॉफिट यहाँ पे देगा ही देगा। अब एक फ़ायदा और क्या है इसके नीचे खरीदने का कि आप देखेंगे, अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बार नीचे जाता है और फ़ायदा क्या है? तो आप देखिए धीरे धीरे लाइन भी ना ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो MA है यहाँ पे देखिए MA से ये प्राइस नीचे था, तो यहाँ का जो MA है ये ऊपर की तरफ लाइन भी जा रही है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रही है, प्राइस अगर नीचे गिरेगा तो ये भी नीचे की तरफ गिर रही है, तो ये भी ऊपर की तरफ जाता है अगर आपके ETF का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप जो है स्मार्ट एवरेजिंग कर सकते हैं इसके थ्रू, स्मार्ट SIP कर सकते हैं। तो आप देखेंगे मैं आपको कोई भी बैक टेस्टिंग रिजल्ट दिखाने वाला नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको होप जनरेट कराना नहीं चाहता। तो ये एक तरीका है जो कोई भी सिंपल व्यक्ति बहुत ही आसानी से अपने चार्ट पे एक MA का इंडिकेटर लगा के, जिसको वो 20 पे सेट करके और आराम से अपनी SIP में उसको कुछ नहीं करना, यही करना है कि जिस दिन देखे कि प्राइस इससे नीचे आ गया, किससे 20 MA से, तो ये कई दिन तक आपको मौका देता है। यहाँ पे ये नीचे क्लोज करा, देखिए यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे खरीद सकते हैं, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे खरीद सकते हैं, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 यानी कि 4 दिन तक ये प्राइस लगातार अपने 20 MA के नीचे ट्रेड करा है। तो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से खरीद सकते थे। तो आप जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है रैंडमली मार्केट पे ना खरीद के आप एक स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, एक MA को डाल सकते हैं और जब भी वो MA का प्राइस उससे नीचे रहेगा तब आप जो है इस पर खरीदारी कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया ETF है निफ्टी 20। इससे आपका पैसा 50 कंपनियों में लगता है, देश की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, और आपका पैसा 14 सेक्टरों में लगता है। अगला ETF अल्फा है। इसमें मैंने बताया खास बात क्या है कि ये स्मार्ट बीटा है, तो आप इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। देखिए मैं अलग अलग चार्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये ना बोले
कि सर जो आपने ETF चुना है वही एमए के नीचे जाता है, तो एमए के नीचे सारे जाते हैं, ये भी जाते हैं। अब देखिए किसी ने अगर इसमें यहाँ पे खरीदारी करी होती है एमए के नीचे, तो ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो ये भागा है, फिर इसके बाद में ये देखिए आज की डेट में कहाँ पे खड़ा है ये यहाँ पे खड़ा है। 21% के रिटर्न 65 दिन में इसने जनरेट करके दिए हैं, जबकि एक साल में कितने रिटर्न आए हैं इसके, एक साल में कितने रिटर्न है, एक साल में रिटर्न है इसके 58% के आसपास। तो यहाँ पे 65 दिन में 21% के रिटर्न बना के दिया है। अब रैंडमली अगर अगर आप एक तारीख डिसाइड कर देते, सपोज करिए लोग पहली तारीख पे ज़्यादा खरीदारी करते हैं क्योंकि सैलरी आती है पहली में, 5 में, 10 में, तो लोगों की सही पे रहती है। तो आप देखिए यहाँ पे 5 तारीख में इसका प्राइस क्या था, लगभग जो है कितना था, इस कैंडल पे अगर देखूँ पहली तारीख में प्राइस क्या है, इसका जो क्लोज है वो है 46 रुपये 37 पैसे, ठीक है सर। और इसके बाद में आप देखेंगे अगर आप इससे नीचे खरीदते, देखिए यहाँ पे ये नीचे गया है, तो यहाँ पे इसका जो लो है वो है 45 रुपये 15 पैसे, ठीक है सर। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्लोज करा है इसने, तो यहाँ पे जो क्लोज है वो इसका क्लोजिंग प्राइस है 47 रुपये 22 पैसे, तो 47-22 यहाँ पे है। और इसमें देखेंगे आप पहली तारीख में कितना था ये देखिए पहली तारीख में इसका प्राइस था, जो क्लोजिंग प्राइस था 46 रुपये 37 पैसे, ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर आप पहली तारीख को चूज कर लेते इस महीने की, किसकी, मई की बात कर रहा हूँ मैं, मई में पहली तारीख को प्राइस देखेंगे, तो ये देखिए पहली तारीख को मार्केट नहीं खुला है, दूसरी में खुला है। दूसरी में अगर आप देखेंगे तो 2 तारीख में जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो है 49 रुपये 18 पैसे, ओपन हुआ 48 रुपये 74 पैसे पे। तो लगभग ये 48 रुपये 74 पैसे पे ही आपका जो है सेल, अगर इसमें बाइंग ऑर्डर लगता पहली तारीख में तो इतने प्राइस पे ही खरीद जाता। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा वेट किया होता तो ये देखिए ये एमए के नीचे आया अपना, और यहाँ पे इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 47 रुपये 22 पैसे। तो इतने छोटे यानी कि 47 रुपये 48 रुपये की यूनिट में अगर 1 रुपये नीचे भी मिल रहा है ये, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इस ETF को अगर आप इसमें SIP करना चाहते हैं तो अच्छा ETF है, रिटर्न भी बढ़िया बना के देता है, स्मार्ट बीटा है। अगला जो ETF है वो आपका है CPSC, इसने कमाल के रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में, मैंने इस पर कई सारे वीडियो बनाए, 110% के रिटर्न दिए हैं। तो देखिए कहने का मतलब ये है आप अपनी मर्जी से ETF चुन सकते हैं, जिस भी सेक्टर के चुनना चाहें, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको लगता है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप जिसमें भी SIP चालू करना चाहें तो एक नॉर्मल SIP से बेहतर है कि आप इसमें MA का यूज करें, यानी कि मूविंग एवरेज का। और जब भी मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे आए, देखिए इसमें भी आया है, तो वहाँ पे आप खरीदारी करें, वहीं पे अपनी सिप डालें, तो उससे क्या होगा आपको एक बहुत बेहतरीन यानी कि 20 दिन का जो एवरेज प्राइस है उससे नीचे आपको यूनिट खरीदने को मिलेंगे, और आपके रिटर्न जो नॉर्मल ETF देता है उससे ज़्यादा रिटर्न आपके यहाँ पे निकल के आएंगे। तो देखिए चीज़ों को अगर जितना सिंपल रखा जाए उतना अच्छा पैसा आप यहाँ से बना पाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड करने को मैं बहुत सारा कर सकता हूँ, इसमें मैं आपको ऑटोमेटिक सीट जो है बता दूं कि सर ऐसे करके ऐसे कर लो, ठीक है सर। और आपको सीधा करना है, ज़्यादा चक्कर में पड़ना नहीं है, डेली का चार्ट लगाना है, MA 20 MA की एक जो है इंडिकेटर लगाना है। अगर आपको SIP करनी है, मंथ में एक बार खरीदारी करनी है, 2 बार करनी है, और आपको ये कई दिन तक मौका देता है, जैसा कि मैंने बताया एक दिन तो देगा नहीं, आपको खाली ये देखना है कि मुझे 5 तारीख में, 10 तारीख में जब भी खरीदारी करनी है, आप अलर्ट भी लगा के रख सकते हैं कि जब भी प्राइस 20 MA के नीचे जाए तभी मेरे को अलर्ट आ जाए और यहाँ पे मैं खरीदारी कर लूँ। या फिर आप जो है सुबह उठ के मात्र 2 मिनट या 3 मिनट, जो भी आपने 2 या 3 ETF सेलेक्ट करें हैं, एक बार चार्ट पे नज़र मार लेंगे अपना ऐप खोल के, ये वाला इंडिकेटर लगा रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आज जो है MA के नीचे है, उसी दिन आप इसमें अपनी सिप जो है डाल दो। तो उससे क्या होगा आपके रिटर्न और भी इनहेंस होंगे, और भी बेहतरीन और बढ़िया रिटर्न बनेंगे। तो ये था स्मार्ट SIP का पहला वीडियो, इसके बाद में 2 से 3 वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ्री में आप SIP कैसे कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो कैसे SIP कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट और अपनी स्विंग ट्रेडिंग को कैसे अलग रख सकते हैं, इसके लिए भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसे दबा दीजिए, ऑल पे सेलेक्ट रखिए, अपने फ्रेंड फैमिली यार दोस्तों के साथ, नियर डियर के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस स्मार्ट SIP के कॉन्सेप्ट को यूज करके बेहतरीन और ज़बरदस्त रिटर्न बना सकें, नॉर्मल रिटर्न से अधिक रिटर्न बना सकें। इसी के साथ मिलता हूँ किसी और बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।